गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना, आप लोग कैसे हो। चलिए, नया साल आ गया। नया साल में एक दिन बीत भी गया, ठीक है। अब पुराना भी हो गया। तो चलिए, अब ज़्यादा बातें नहीं करते, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आपको क्या बता रहे थे, तो हम आपको ऊन पढ़ा रहे थे। जानतो रेसे में हम इस टाइम आ गए हैं। अभी तक किस में थे, तो वनस्पतिक रेसे के बारे में हम आप लोग को बता चुके हैं। अब नंबर आ गया जानतो में, तो मैं स्टार्ट कर दी हूँ ऊन। ऊन के बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ, जैसे ऊन कैसे प्राप्त होता है। ऊन तो आप बोलेंगे पशुओं के बाल होते हैं, उसमें से मुख्य रूप से सामान्यतः भेड़ होता है, जिसके बालों को उपयोग किया जाता है। कुछ विशिष्ट फाइबर होते हैं जो विशिष्ट स्थानों पे, पहाड़ियों पे, ऊंचाइयों पे मिलते हैं। उनके बालों का प्रयोग महंगी चीजों को, महंगे वस्त्रों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे विक्यूना के बाल से मिंक कोट बनता है। दुनिया का सबसे महंगा कोट और विक्यूना है क्या, तो ये ऊंट प्रजाति का क्या है, एक दुर्लभ जंतु है जिसे एनिमल कहते हैं, ठीक है। और विश्व का सबसे महंगा कोट होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, विशिष्ट हेयर फाइबर और विशिष्ट हेयर एनिमल के अंतर्गत इनको रखा जाता है। उसके अलावा और क्या है, तो आप बताएंगे मैम अंगोरा बकरी, जो एक बकरी का प्रकार है, इसके बालों को क्या कहते हैं, तो मोहेर के नाम से जानते हैं। इसकी क्या विशेषताएं होती है, तो ये चमकदार होता है, सूक्ष्म होता है, कोमल होता है, लंबा, और इसमें सबसे बड़ी बात है स्लीपरी होता है, मतलब फिसलन होता है। जैसे अगर आपने बालों को शैम्पू कर दीजिए, कंडीशनर लगा दीजिए और उसके बाद स्ट्रेटनर यूज कर लीजिए, तो देखिए आपके बाल कितने अच्छे लगते हैं ना। और आपको मैंने कुछ और चीजें बताई थी, जैसे सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र का निर्माण कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे मैम इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था, 80 एडी में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ मानते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से तो मेसोपोटामिया में मानते हैं। और उत्तम कोटि के ऊन प्राप्त किए जाते हैं किससे, तो मैरिनो जाति की भेड़ों से, जिसे क्या कहते हैं, मैरिनो ऊल कहते हैं। पश्मीना शॉल कहाँ से प्राप्त किया था, कश्मीर से प्राप्त किया था, और कश्मीरी बकरी से प्राप्त किया था, ठीक है। इतनी चीजें आपने जान लिया। फिर नंबर आता है कि विक्यूना आपने जान लिया। फिर नंबर में कुछ और भी बताई थी, जैसे मैं लामा के बारे में बताई थी, तो क्या ये भी एक ऊंट की प्रजाति है। और इसमें क्या होता है, तो इसके बालों में रेशम के समान अद्वितीय चमक पाई जाती है। आंखों को चुभने वाली नहीं, अद्वितीय, जो हमें अट्रैक्ट करती है और अच्छी लगती है, ठीक है। और आपको मैं एक चीज बताई थी, पश्मीना बकरी में इसमें दो परतें पाई जाती है, एक बाहरी परत और एक आंतरिक परत। बाहरी परत से खुरदुरे मोटे रुक्ष कपड़े बनते हैं, और आंतरिक परत से क्या होते हैं, जिससे पश्मीना साल बनाई जाती है। वही क्वालिटी लामा में भी होती है। वही क्वालिटी क्या होती है, तो लामा में होती है, इसमें भी क्या होती है, दो परतें पाई जाती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमने आपको एक और चीज बताया था कि अंगोरा खरगोश, जो फ्रांस में पाया जाता है, और उनके बालों से बच्चों के ऊनी वस्त्र, कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। इतनी चीजें हमने आपको कल बताई थी, आपको पता है। फिर नंबर आया था अल्पाका का, तो पेरू प्रदेश में पाया जा रहा था। इनके रेशों की लंबाई कितनी थी, तो 10 से 12 इंच थी, ठीक है। और आपने पश्मीना का देखा था, तो उन बकरियों का कपड़ा हरकत शायद थी बकरी का नाम, तो उनकी कितनी लंबाई थी, तो आप बोलेंगे मैम 1.5 से लेके 3.5 इंच तक, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको बैक्टीरियन ऊंट बताई थी। इस ऊंट की तारीफ ये होती है कि इसके पास डबल वो कुंभ होता है, और कुंभ के बारे में भी मैंने बताया था कि वो क्यों होता है, उसका उपयोग क्या होता है, और इससे हमें यहाँ पे प्राप्त करना है रेस। तो ये क्या करते हैं, इनकी क्वालिटी इन रेशों की होती है कि ये इनके जो रेस ये क्या होते हैं, गर्मी में शीतल, ठंडी में गर्म का एहसास देते हैं। कौन, वो बैक्टीरियन जो ऊंट होते हैं। आपको मैंने इतनी चीजें बताई थी ना। और मैंने एक चीज और बताई थी कि कहाँ से, चलिए वीडियो बंद हो गई थी तो फिर मैं रीस्टार्ट कर रही हूँ। तो आपको मैंने कुछ बताया था, जैसे कि पशुओं के बालों से कहाँ से अच्छे ऊन प्राप्त किए थे। तो मैंने आपको एक फिगर दिखाया था, उसमें गले के बाद क्या था, गर्दन से लेके पेट के बाल क्या थे, उत्तम श्रेणी के थे, और पीठ, टांग, सिर के अन्य भाग के बाल क्या थे, निम्न कोटि के थे, ठीक है। आपको मैं एक और शब्द बता रही हूँ, फेल्टिंग क्या होता है, तो ताप एवं दाब के दबाव के कारण जो वस्त्र बनते हैं उन्हें फेल्टिंग कहते हैं। नमदा, पट्टू आदि इसी से बनाए जाते हैं। इतनी चीजें हमने आपको बताई थी, और इसी के आधार पे जो वस्त्र बुनने का जो एक मन में इनके, अरे जो ऊनी वस्त्रों को, जैसे वो कहा पहले शिकारी युग की एक देन है, तो पहले वो क्या करते थे, वो खाते थे, आपको पता है, फिर उसके खाल को क्या करते थे, ओढ़ लेते थे, मतलब जो बाल वाला फाइबर वाला जो पोर्शन रहता है उसको अंदर कर लेते थे, जो स्किन जिसकी दिखती थी उसको बाहर कर लेते थे। तो वो ताप और दाब के जब प्रभाव में आया, बॉडी से भी टच होगा तो उसको एक टेम्परेचर मिलेगा ना। हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है ना 37 डिग्री सेल्सियस या 94.4 98
98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना, तो उसके संपर्क में आए, पसीने के संपर्क में आए, ऐसे करते करते क्या वो उलझ गए। आपके बाल है, सबसे पहली बात तो अपने हेयर को ले लो अगर आप इसे शैम्पू नहीं करते हो, या बहुत लोग आप देखो जो बाबा वगैरह होते हैं उनके बालों में देखते जटा सी बन जाती है, क्यों? वो ताप और वो संपर्क में रहते हैं पसीने वगैरह के। तो वही वैसे उससे जिस कंबल का निर्माण किया था भेड़ों से, हमारे साइड बढ़िया हुआ कंबल कहते हैं, इधर क्या कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में यही कहते हैं। तो चलिए इतनी चीजें मैंने आपको पूरा समरी के रूप में सारी चीजें बता दी। अब नंबर आता है कि ऊनी रेशों का वर्गीकरण किस आधार पर और कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कॉपी ले लूं आप लोगों को। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ऊनी रेशों का वर्गीकरण आप लोग को दिख रहा है सही से। संपूर्ण विश्व में भिन्न भिन्न प्रकार के ऊन मिलते हैं, ये तो सबको पता है। ये लगभग 40 से भी ज्यादा प्रकार की भेड़ों से प्राप्त होते हैं। क्रॉस ब्रीड से ऊन प्राप्त करने हेतु 200 से भी ज्यादा भेड़ें उपलब्ध होती हैं। किससे? क्रॉस ब्रीड से। देखिएगा, ऊन की किस्म भेड़ों के स्वास्थ्य, नस्ल, आहार, पालन की रीति, देख रेख एवं प्रदेश विशेष की जलवायु से प्रभावित होती है, और प्रदेश विशेष की जलवायु के आधार पे ही विशिष्ट हेयर फाइबर कहते हैं। क्योंकि क्या होता है, वहाँ पहाड़ियों पे, हिल स्टेशनों पे बर्फ होती है, वो बहुत ऊंचाई पर होते हैं, उनको पाना बहुत कठिन है। वो क्या होते हैं, एक लिमिट में होते हैं, वो ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा उनकी प्रजातियां होती है, तो क्या होते हैं वो लिमिट में होते हैं। इसलिए उनसे जो हेयर फाइबर बनते हैं वो क्या होते हैं, महंगे होते हैं, क्योंकि लिमिट में चीजें जिसकी डिमांड ज्यादा है और उत्पादन कम है वो महंगी रहेगी। ठीक है, तो यहां तक हो गया। फिर ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाली भेड़ों से जो खासकर ऊंचाई पर रहते हैं, उत्तम कोटि के कोमल एवं लंबे ऊन प्राप्त होते हैं। गर्म प्रदेशों की भेड़ों से प्राप्त ऊन कठोर, कड़े, रुक्ष, कम चमकदार एवं आपत्तिजनक चमक लिए एवं छोटे होते। एक थी, आपने किसमें देखा था कि आपने देखा था कि लामा में ना कि उसकी चमक कैसी थी, तो कह रहे थे मैम एकदम उसकी थी कौन, रेशम के समान थी। और रेशम की चमक क्या होती है, अद्वितीय चमक होती है, जो क्या होता है हमारी आंखों को अच्छी लगती है। लेकिन इसमें देखिए आपत्तिजनक, अजीब टाइप की चमक होती है जो अच्छी नहीं लगती। किस प्रकार के? जहाँ की जलवायु गर्म होती है, जहाँ पे अच्छे मतलब जहाँ की जलवायु क्या होती है, गर्म प्रदेश लिखा हुआ, वहां पे कड़े किस्म के रुक्ष कपड़े बनाने वाले मिलते हैं, आप समझ गए होंगे। ऊन प्राप्ति हेतु भेड़ों के शरीर पे, अब कहे अगर ये क्वेश्चन आया था, मैंने यूथ में देखा है, जब मैं करवाऊंगी आप लोगों को ना तो फिर मैं बताऊंगी। देखिए मैं आप लोग को ऊन पढ़ाने लगी, अच्छा जाने दीजिए, ऊन पढ़ा रहे कोई बात नहीं, मैं बीच में टाइम निकाल के जब इसका टर्न आएगा तो मैं आप लोग को कपास, लीनन और जूट के पहले यूथ के सारे क्वेश्चन विथ एक्सप्लेन कराऊंगी। ठीक है, वैसे मुझे कराने के बाद ऊन पढ़ाना चाहिए था पर मुझे याद नहीं था, भूल गई थी मैं। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं यूथ के क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो पहले क्या है देख लीजिए, ऊन प्राप्ति हेतु भेड़ों के शरीर पर उपस्थित बालों को पहले हाथों से काटा जाता है। ठीक है, बालों को पहले हाथों से काटा जाता है, परंतु विदेशों में और कई अन्य जगहों पर यह कार्य मशीन से किया जाता है। ऊन की किस्म, भेड़ की नस्ल, जाति, लालन पालन के अतिरिक्त काटने की विधि, भेड़ की आयु एवं अवस्था, जीवित या मृत भेड़ आदि से भी प्रभावित होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि मृत ऊन, टेगलाक ऊन, कोटी ऊन, ऐसे ऊनों को बांटते हैं ना, होगेट, वेदर, मैमन, ऐसे ऊन बांटते हैं ना, तो उनकी क्वालिटी होती है। जो सबसे मृत ऊन है, मर जाते तब उनके बालों से प्राप्त किया। टेगलाक ऊन वो जीवित रहते हैं लेकिन उनके बालों से प्राप्त बदरंग हो गए रहते हैं। ठीक है, कोटी ऊन क्या होता है, उन्हें जिसे पौष्टिक आहार नहीं मिलता और उनके बाल ले लेते हैं, उनको कहते हैं। मेमने का ऊन क्या होता है, जो बच्चे भेड़ के बच्चों से प्राप्त किया था, वो 8 माह 6 से लेकर 9 माह के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, इनकी शक्लें क्या होती है, शल्कों की संख्या ज्यादा होती है। मैरिनो जाति के भेड़ों से प्राप्त उत्कृष्ट श्रेणी का ऊन इसी में प्राप्त किया था, जो मेमने की ऊन आप देख रहे हैं ना, इसी में। अभी मैं आगे सारा आपको समझाऊंगी। तो लिखा हुआ कि नस्ल, लालन पालन के अतिरिक्त काटने की विधि, भेड़ की आयु एवं अवस्था, जीवित तथा मृत भेड़ आदि से भी प्रभावित होती है। ऊनी रेशों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, मेमने की ऊन, लैम्ब्स ऊल। भेड़ के बच्चे को मेमना, लैम्ब कहते हैं। आपको पता है ये भेड़ के बच्चों को क्या कहते हैं, तो लैम्ब कहते हैं, जिसे मेमना कहते हैं।
8 माह के भेड़ के बच्चे की पीठ एवं गर्दन, पीठ और गर्दन आपको पता है ना, पीठ से लेके पेट तक, लेकिन यहाँ पे पीठ लिखा है, पीठ एवं गर्दन से उतारे गए बाल उत्तम होते हैं। मेमने में कितने महीने के? तो 8 महीने के, 6 से लेकर 9 माह भी कह सकते हैं। क्या होता है? बाल जो प्राप्त होते हैं उत्तम होते हैं। और कहाँ के? पीठ और गर्दन से जो उतारे जाते हैं। इनके बाल अत्यंत कोमल, सूक्ष्म, आकर्षण एवं दोनों सिरे से नुकीले होते हैं। ठीक है, परंतु चूंकि ये भेड़ अपरिपक्व होती है, इनमेच्योर होते हैं, बच्चे होते हैं, इसलिए इनके रेशों में पर्याप्त मजबूती नहीं होती। जैसे बच्चों के बाल देखिए, जो बच्चे एकदम न्यू बॉर्न है बेबी, और उसके बाल देखिए कितने हल्के से सॉफ्ट से होते, बीच में तलुआ देखिए उनका दबा दबा सा रहता है, उनके बाल कितने हल्के से एकदम मुलायम से रहते। तो ये भी किसी के बच्चे, ये भले ही भेड़ के बच्चे हैं, तो उनके बाल क्या एकदम सॉफ्ट से, बिना मतलब मजबूत नहीं रहते हैं। इनमें क्या होती है? अद्वितीय सुंदर, मुलायम एवं गर्म वस्त्र तैयार होते हैं। मेरिनो जाति के भेड़ों के मेमनों से प्राप्त ऊन उत्कृष्ट श्रेणी के होते हैं। ऊन के रेशों की लंबाई कितनी होती है? तो 1 से 5 इंच तक की होती है। ऊन में उपस्थित शल्कों, जिसे स्कैल्स कहते हैं, की संख्या भी अधिक होती है। ठीक है, आपने चीज समझ लिया। अभी मैं सारा बता दूंगी, फिर मैं एक एक करके समझा दूंगी। ठीक है, पहले पढ़ लेती हूँ। सेकेंड नंबर पे आता है होगेट ऊन। ठीक है, होगेट ऊल जिसे कहते हैं, 12 से 14 माह। ये कितने माह का था? तो आप बोलेंगे मैम ये 8 माह, 6 से 9 माह भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बीच में 8 माह को ले रहा है, लेकिन 6 से 9 माह भी आप कह सकते हो। तो देखो लिखा है 12 से 14 माह के भेड़ों के शरीर से जो ऊन प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें होगेट ऊन कहा जाता है। किसे कहते हैं होगेट ऊन? जो 12 से 14 माह के भेड़ होते हैं, भेड़ के बच्चे नहीं, भेड़ लिखा है, याद रखिएगा इस बात की, ये मेच्योर हो गई है मेरे हिसाब से। 12 से 14 माह की भेड़ों के शरीर से जो ऊन प्राप्त होते हैं उन्हें होगेट ऊन कहा जाता है। इस अवस्था में देखिए, भेड़ हो गई, वहां मेमना थी मतलब बच्चा थी, यहाँ पे क्या हो गई? भेड़ हो गई मतलब मेच्योर हो गई, परिपक्व हो गई। तो भेड़ परिपक्व हो जाती हैं, अतः ऊन मजबूत हो जाते हैं। इनके बालों से प्राप्त ऊन कोमल, बारीक, मुलायम एवं दोनों सिरे नुकीले, पॉइंटेड एंड एंड्स होते हैं। इनमें पर्याप्त चमक एवं प्रतिस्कंदता मतलब इलास्टिसिटी और रेजिलेंसी मतलब खींचने की क्षमता, खींच दो तो अपने आकार में आ जाएंगे, मोड़ मार दो तो अपने आकार में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब अपने आयतन को प्राप्त कर लेंगे। वही क्या होता है? प्रतिष्ठा और रेजिलेंसी, लचक होती, जैसे मोड़ दो, घुमा दो, तोड़ दो, उस पर कोई असर न पड़े। इस कारण इस ऊन का प्रयोग वस्त्र निर्माण के ताने, वार्प के रूप में किया जाता है। ताने के धागे का मजबूत रहना आवश्यक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि ताने और बाने में कौन से धागे को ज्यादा मजबूत रखने की आवश्यकता है? तो ताने की। इसीलिए परिपक्व ऊन है 12 से 14 माह। जैसे हमारे में जवान जब हो जाते हैं, किशोरावस्था आती है, कितने एनर्जी होती है, फटाक से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। उनमें क्या होता है? उनके हार्मोन चेंजेस होते हैं, जो क्या करता है उन्हें, मतलब इसीलिए इसे तूफान की आयु कहते हैं ना, कहते हैं कि ये तूफान की आयु है। तो वही चीज है। तो ये ऊन क्या हो, मेच्योर हो गए हैं, काफी अच्छे हो गए, जवान हो गए। 12 से 14 माह की भेड़ है, उनके भी सिरे क्या होते हैं? पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, और क्या होता है? इन्हें होगेट ऊन कहते हैं। इनके ऊन में कोमल होते हैं, बारीक होते हैं, मुलायम होते हैं। एक बात और, पर्याप्त लचक होती है और प्रतिस्कंदता होती है। और जो आपने मेमने का ऊन पढ़ा, ये क्या होते थे? कमजोर होते थे। कैसे होते थे? कमजोर होते थे। ठीक है, और 1 से 5 इंच के होते थे। इस चीज को याद रखिएगा, 1 से 5 इंच के ये होते हैं। कौन? तो आप बताएंगे मेमने का ऊन। नेक्स्ट आपने होगेट जान लिया। नेक्स्ट क्या आता है? तो कुंवारी या वर्जिन ऊन। वर्जिन कहते हैं ना कुंवारी, मतलब आप समझ रहे होंगे, कुंवारी या वर्जिन ऊन। वर्जिन ऊन ऐसी ऊन पूर्णतः नई रहती है। ऐसी ऊन पूर्णतः क्या होती है? तो नई रहती है। इसका प्रयोग पूर्व में नहीं हुआ रहता। कुंवारी या वर्जिन ऊन कहलाती है। मतलब जिस ऊन का पहले कभी नहीं उपयोग हुआ रहता है, उस ऊन को क्या कहते हैं? तो वर्जिन कहते हैं। वर्जिन ऊन की बात की जा रही है, तो वर्जिन ऊन है। और वर्जिन शब्द का होता है कि जिसका पहले प्रयोग न किया गया हो। समझते? या पूर्णतया क्या होते हैं? नई रहती है। वेदर ऊन कैसे होते हैं? तो 14 माह के भेड़ों के शरीर पे पहली बार ऊन काटने के पश्चात, वेदर ऊन जो होता है, पहली बार उनकी आयु कितनी? तो 14 माह। जो पहली बार ऊन काटने के पश्चात दूसरी बार जो कटिंग की जाती है उनके ऊनों की, उसे ही क्या कहते हैं? तो वेदर ऊन कहते हैं। ठीक है, यह ऊन अधिकतर गंदे व मिटमैले होते। कौन से? वेदर, क्योंकि ये दूसरी बार काटे जाते। कितने माह पे? 14 माह की भेड़ों के शरीर। पहली बात तो 12 से 14 माह पे काट लिए गए, वे ऊन अच्छे थे तो उनको होगेट कहा गया। जब 14
वहां पे उनको काटा गया तो क्या हो गया, उन्हीं को वेदर कहा दिया गया और गंदी और मटमैली हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है खिंची, वर्जिन तो जानते हैं पहले कभी ना उपयोग हुआ हो। और नेक्स्ट है खिंची हुई ऊन, जिसे पुल्ड ऊन कहते हैं। तो कुछ भेड़ों को मांस प्राप्ति की दृष्टि से पाला जाता है, जैसे भेड़ का बकरे का मांस, बकरी का मांस, मुर्गी का मांस खाते हैं ना, वैसे ही भेड़ों को भी मांस के रूप में प्रयोग जो करते होंगे वो पालते हैं। भेड़ों को मारने के पश्चात उनके शरीर से बालों को खींचा जाता है। ये मरने के पश्चात, कौन से शब्द को ध्यान रखना है, पश्चात। खिंची ऊन क्या होती है, तो जो मरने के पश्चात ऊन उनके शरीर से जो बालों को खींचा जाता है, इसके लिए उसके शरीर पर देखिए कोई रसायन का उपयोग किया था, क्या होता है, तो चूना या अन्य रासायनिक विलोमन, केमिकल डेपिलेटर लगाया जाता है। ऐसा करने से ऊन ढीली पड़ जाती है। वो मर गए हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि उनकी स्किन पे क्या हो रहा है, ढीली पड़ जाती है और शीघ्रता से खींच जाती है। परंतु यह ऊन निम्न श्रेणी के अंतर्गत आता है। किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, निम्न श्रेणी के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो मर गई हैं। उनके क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, बॉडी मतलब हरकत करना बंद कर दिए, तो वो असर तो उनके हेयर पे भी पड़ेंगे, बालों पे भी पड़ेंगे। और वो भी क्या, चूने के एक लेप के द्वारा खींच करके उसको निकाला जा रहा है, तो भैया ऊन निम्न क्वालिटी का हो ही जाएगा, उसकी क्वालिटी निम्न हो जाएगी, लो हो जाएगी। क्योंकि रासायनिक पदार्थ के प्रयोग से, देखिए लिखा हुआ, क्योंकि एक लेप लगाया जा रहा था चूना के या अन्य किसी का, तो उनसे क्या पड़ जाते, निर्मल पड़ जाते हैं। साथ ही खींच कर निकालने से उन पर तनाव, टेंशन पड़ता है, जिससे वे फैल जाते हैं और दोबारा वे अपनी आकृति को कभी नहीं प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोटी ऊन, नंबर 6, कोटी ऊल जिसे कहते हैं। भेड़ों का लालन पालन जब प्रतिकूल परिस्थितियों मौसम में होता है, साथ ही उन्हें पौष्टिक आहार खाने को, मतलब उनकी अनुकूल परिस्थिति न हो, मतलब वो जैसा मौसम उनको चाहिए होता है वैसा मौसम ना हो। जैसे वो भेड़ है, उन पे गॉड ने क्या दिया है, बाल दिया है, तो क्यों दिया है, मौसम से रक्षा करने के लिए। किस ठंड के मौसम से, भाई हम ऊल कपड़े क्यों डालते हैं, इसलिए ना भाई ठंडी लगती तब ज्यादा टेम्परेचर के लिए, मतलब गर्म रहे हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर वो बाहर ना निकल पाए। क्यों नहीं निकलते, जो उसके बीच में जो आप उनकी बुनाई होती तो उसके बीच में रिक्त स्थान रहता और वो जो उनके रेसे रहते हैं उसको जाके फिल कर देते और वो अंदर के ताप को बाहर नहीं आने देते और बाहर को टेम्परेचर पे बॉडी पे असर नहीं पड़ने देते हैं। तो इनका क्या लिखा, प्रतिकूल परिस्थिति, इनके अनुकूल परिस्थिति न होके इनके विपरीत परिस्थिति में इनको अगर रखा जाता, उनको अच्छा पौष्टिक नहीं भोजन नहीं दिया जाता, तो वो ऊन कैसा प्राप्त, अभी आप ही हैं, अगर आपको अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो, अच्छा आपको कह सकते हैं संतुलित बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा है, मतलब तो आपका क्या होगा, आपकी बॉडी या तो बहुत पतली हो जाएगी, या तो या अल्प आहार होता है, क्या होता है अति होता है, या तो आप बहुत ज्यादा मोटे हो जाओगे। तो इसका असर कहाँ पड़ेगा, वो आपके हेल्थ पे ही पड़ेगा। हेयर खराब होंगे, हेयर फॉल होने लगेंगे, थायराइड हो जाती है, हार्ट ब्लॉकेज हो जाते हैं, पतले हो गए तो कुपोषित हो जाएंगे, मरे से हो जाएंगे, तब प्रोटीन की कमी ज्यादा होती, बाल और ज्यादा फॉल, हेयर फॉल ज्यादा होते। तो वही चीज पशुओं पे भी है, तो क्या होगा, तो निम्न कोटि के ऊन प्राप्त होंगे। ऐसे ऊन रुक्ष, कड़े, गंदे, पास पास बिल्कुल सटे, घने, कड़कीले, ब्रिटल एवं उलझे हुए होते हैं। इनसे नमदा फेल्ट बनाया था। नमदा कैसे बनाया था, तो इसकी बुनाई नहीं होती है, इसके क्या होता है, ताप और दाब के दबाव से प्रभाव में क्या क्या आता है, प्रेशर से दाब के द्वारा इसको किसी एडेसिव पदार्थ को लगाकर जमाया जाता, नहीं वो ताप और दाब से ही जमता है। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, नमदा क्या कहते हैं या फेल्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेगलाक ऊन। टेगलॉक ऊल, टेगलाक ऊन भी निम्न श्रेणी के अंतर्गत आता है। टूटे फूटे बदरंग रंगों वाली ऊन टेगलाक ऊन कहलाती है। इसकी क्या तारीफ है, टूटा फूटा बदरंग होता है और रंग भी खराब होता है। इससे निम्न श्रेणी के वस्त्र जैसे कालीन, दरियां आदि बनाए जाते हैं। मृत ऊल, डेड ऊल, मरे हुए जानवरों के शरीर से, इसको मारकर खाया और मारा तो तुरंत का मामला है, समझे। किसमें, जो पुल्ड ऊन, जो खींची ऊन होती है, ये क्या है, मृत ऊन। अब पता नहीं कब के मरे, आज के मरे कि 1 महीना पहले के मरे हैं कि अभी नए मरे हैं, या पता लगाते रहते होंगे जिनको, तो वो चीज है। टेगलाक ऊन निम्न श्रेणी, मरे हुए जानवरों के शरीर से प्राप्त ऊन मृत ऊल कहलाता है। यह ऊन निम्न श्रेणी का होता है, इससे निम्न कोटि के वस्त्र बनाए जाते। जानवर की मृत्यु देखो, जैसे इसको क्या किया, खाने के लिए मारे, उसके बाद भाई उनका अगर ये भी प्रोसेस है या ये भी उनका उद्देश्य है, उनका ये पर्पस है कि हमके इनके रेसे से वस्त्र बनाना है, तो खाएंगे उसके स्क्रीन का मतलब तुरंत रेसे निकाल लेंगे और यूज कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, जो मृत ऊन होती है, ये क्या, इसको किसी पर्पज से मारा नहीं जाता है। ये क्या होती है, ये इनकी मृत्यु किसी अस्वस्थता, मतलब बीमार होकर किसी दुर्घटना या अन्य कारणों से हो जाती है, समझ आई बात। और इनको क्या हो गया, खाने के लिए मारा था और उसी से क्या कहता है, ऊन निकाल, इनका पर्पज है, खींची हुई गई ऊन का पर्पज है कि मैले मांस को मारने, मतलब खाने के लिए जो
पाला जाता है मांस की प्राप्ति की दृष्टि से, खा लेते हैं, उसके बाद मारने के बाद उनके बालों को भी खींच लेते हैं, जो खाने लायक है उसको, जो पीस है, जो भी मांस है उसको निकाल लेते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों टेगलाकुर और उसमें यही अंतर, इस मृत ऊन में और खिंची ऊन में यही अंतर है। इसको क्या होता है, अपनी वजह से, या तो उनका हेल्थ खराब हो, कोई इशू रहा होगा, उनकी डेथ हो गई, या तो किसी दुर्घटना, किसी गाड़ी के सामने आने से, ऐसे भी तो बेचारे देखते आए दिन मरते रहते। यूपी में तो ऐसे ही जो गाय उनको छोड़ दिया था, मतलब अब खाने वाला वो सिस्टम खत्म हो गया, तो जगह जगह मरे पड़े रहते हैं, और जगह जगह उनकी वजह से कितने एक्सीडेंट होते हैं। नेक्स्ट है कालीन ऊन, जिसे कारपेट ऊल कहते हैं। ये ऊन कड़ी, खुरदरी, रुक्ष एवं छोटी होती है। इससे पहनने योग्य वस्त्र नहीं बनाए जाते, बल्कि इनका उपयोग केवल, ध्यान रखें, कौन सा ऊन, कालीन। कालीन लिखा हुआ है तो समझ जाना कारपेट के लिए प्रयोग किया जाता है। दरी या कालीन बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। ऐसी ऊन को क्या कहते हैं, कालीन ऊन कहते हैं, कारपेट ऊल कहते हैं। मैं इसको यहीं समझा देती हूँ और यहीं रोक देती हूँ, वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप लोग नहीं देखोगे, वो छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे, ठीक है। तो देखो ऊनी रेशे का वर्गीकरण देख लो, क्या देख लो, ऊनी रेशों का वर्गीकरण। ऊनी रेशों का वर्गीकरण देख लो। सबसे ज्यादा प्रभाव क्या पड़ता है, तो जलवायु का, समझ जाना, नीचे लिखी हूँ, प्रभाव लिख दे रही हूँ यहाँ। प्रभाव किसका पड़ता है, जलवायु का प्रभाव पड़ता है, खान पान का, उनके खान पान पे प्रभाव पड़ता है, रहन, वो कैसे रह रहे उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उनकी नस्ल का प्रभाव पड़ता है, उनके इस रेशे की मैं बात करी, प्रभाव किसका, रेशे पर, किसका, नस्ल का प्रभाव पर, उनकी नस्लें कैसी है, ठीक है, और कैसी जलवायु, गर्म या ठंडी है। फिर इसके कितने टाइप होते हैं, तो आप बोलेंगे मैम आपने बताया मेमने का ऊन, क्या बताया मैंने, मेमने का ऊन, जिसे लैम्ब ऊल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लैम्ब ऊल भी कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैडम आपने बताया होगेट ऊन, क्या, होगेट ऊन, यही बताया मैंने ना। तीसरे नंबर पे मैम आपने बताया था वर्जिन ऊन, जिसे कुंवारी ऊन भी कहते हैं, जैसे, ठीक है, वर्जिन ऊन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, चौथे नंबर पे क्या आता है, जिसे वेदर ऊन कहते हैं। पांचवें नंबर पे क्या था, खींची ऊन था, ठीक है। छठवां नंबर कहाँ, यही दे देते। छठवां नंबर क्या होता, कोटी ऊल था, क्या था, कोटी ऊल था। सतवां नंबर दे देते हैं टैगलॉक ऊन, क्या आगे बता दूंगी, ऐसे अंतर करके ऐसे लिख देती हूँ। उसके बाद क्या है, मृत ऊन है, और क्या है, कारपेट ऊल, नहीं इतना देखो ऊल है, मेमने का ऊल, होगेट ऊल, वर्जिन ऊल, वेदर ऊल, खींचा ऊल, कोटी ऊल, टेगलाक ऊल, मृत ऊल और कालीन, कारपेट ऊल। मेमने का क्या होता है, तो ये बिल्कुल बच्चा है, एकदम छोटा मुन्ना सा नन्ना सा बच्चा है, किसका, भेड़ का, उसे ही कहते हैं मेमना। और कितने माह का होगा, तो 6 से लेके 9 माह, बीच में क्या, 8 माह, ठीक है। इसमें से कोई भी आएगा तो ध्यान देना, इतने माह का होता है। इनके बाल कैसे होते हैं, तो जो भेड़ के पीठ से और मतलब गले से, गर्दन से जो बाल उतारे जाते हैं, काफी सॉफ्ट, मुलायम, चमकीले, और उसके दोनों सिरे क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। लेकिन इसमें किस चीज का अभाव रहता है, तो पर्याप्त मजबूती का इसमें क्या रहता है, अभाव रहता है, ठीक है। इससे क्या होता है, उत्कृष्ट श्रेणी के ऊन प्राप्त होते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो मैरिनो जाति के जो भेड़ों से ना, मेमने से प्राप्त ऊन होता है, वो उत्कृष्ट कोटि का होता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, तो आप बताएंगे मैम 1 से 5 इंच आपने बताया था। और इनमें जो स्कैल्प होते हैं ना, शल्क, उनकी संख्या अधिक होती है, शल्कों की संख्या अधिक होती है। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। नेक्स्ट आता है क्या, होगेट ऊल, क्या कहते हैं, होगेट ऊल। तो ये क्या होती है, मेच्योर हो गई रहती है, मतलब परिपक्व है। माह कितने की है, तो 12 से लेके 14 माह की ये भेड़ है, ठीक है, और परिपक्व है। तो इनके जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं वो मजबूत होते हैं, क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, बारीक होते हैं, मुलायम होते हैं, और इनमें भी 2 पॉइंट इधर उधर क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, ठीक है। पर्याप्त लचक एवं प्रतिस्पंदता भी होती है। अच्छे, मतलब जो अच्छे क्वालिटी का ऊन होता है सारे होगेट में होते हैं। और इसमें एक बात है, ताने के लिए प्रयोग किया जाता है, ताने और बाने में, ताने के लिए, क्योंकि मजबूती की जरूरत होती है। नेक्स्ट आता है वर्जिन, जो कभी उपयोग नहीं हुआ, क्या हो, कभी उपयोग न हुआ हो, वर्जिन होता है, ठीक है, पहली बार जिसका उपयोग किया जा रहा। खींची वेदर ऊन क्या होता है, 12 से 14 माह, तो आप यहाँ के 14 माह के बाद जो दूसरी बार काट के ऊन प्राप्त किया था उसे क्या कहते हैं, वेदर ऊन कहते हैं। कौन सा ऊन, वेदर ऊन। और इसमें क्या होता है, तो ये गंदी होती है, और क्या होती है, मटमैली होती है, ठीक है। अभी मैं एक बार और आपको समझा दूंगी, इसमें जगह में नेक्स्ट पे देती हूँ।
नेक्स्ट क्या आता है, तो आप कहेंगे मैम वेदर के बाद आपने बताया था खींचा ऊन। कौन सा ऊन? खींचा ऊन, जिसे पुल्ड ऊन भी कहते हैं। खींचा ऊन या जिसे क्या कहते हैं? पुल्ड ऊल भी कहते हैं। ये क्या होता है? इसका प्रयोग इसके मांस को, जो पालतू होती है, समझ लो पालतू, और मांस का प्रयोग खाने के बाद, मांस का प्रयोग खाने में किया, और उसके जो रेशे, जो उसके क्या बोलते हैं, इसके बाल थे, उनका प्रयोग किसमें कर लिया? रेशे के रूप में कर लिया। रेशे के रूप में प्रयोग करने से पहले चूना या किसी रसायन का उपयोग करके इस रेशों को निकाला। और बाद इसी चूने का प्रयोग करने से क्या हुआ? रेशा निर्बल हो गया। क्या हो गया? रेशा निर्बल पड़ गया। और प्लस खींच कर निकाला जाता है, पुल्ड आगे लिखा है, खींच कर निकालने से क्या होता है? इन रेशों में तनाव आ जाता है। क्या होता है? इसमें टेंशन आ जाता है, तनाव पड़ जाता है। फिर क्या होता है? दोबारा वो अपनी स्थिति में नहीं आता। दिख रहा है ना आप लोगों को कौन सा ऊन? तो आप बोलेंगे मैम खींचा ऊन, जिसे पुल्ड ऊन कहते हैं। इसे क्या करते हैं? पालने के लिए इसका उपयोग करते, पालने के लिए नहीं, मांस के लिए इसको प्रयोग, पालते हैं, मांस खाने के लिए प्रयोग करते हैं, और उनके बालों को निकाल लेते हैं। उनके बालों को निकालने के लिए क्या करते हैं? तो एक चूना या किसी विशेष रासायनिक पदार्थ का उस पे लेप लगाते हैं, उसके बाद बालों को खींच लेते हैं। खींचते वक्त क्या होता है? बालों में एक तनाव आ जाता है जो कभी भी सीधा नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि इससे क्या होते हैं कि दोबारा, मतलब कहने का मतलब कि इससे जो रेशे प्राप्त होते हैं, मुझे तो नहीं लगता अच्छी क्वालिटी के प्राप्त होते हैं। निम्न, हाँ, निम्न क्वालिटी का रेशा क्या होता है? प्राप्त होता है। निम्न क्वालिटी का रेशा प्राप्त होता है। किस क्वालिटी का? तो निम्न क्वालिटी का। किससे? पुल्ड ऊन से। आपने क्या देखा? कोटी ऊन आपको देखना है। कौन सा ऊन? कोटी ऊन लिख देती हूँ, ऊन। इसकी क्या तारीफ है? तो ये क्या है? जो भेड़ को पाला ना, उसकी जो उसका जलवायु उसको अनुकूल नहीं है। क्या है? प्रतिकूल है। और क्या है? खान, मतलब प्रतिकूल समझ लेना, प्रतिकूल टिक कर देती हूँ, मतलब अनुकूल नहीं है। दूसरा क्या है? खान पान उनका क्या है? सही नहीं है। ठीक है, क्या है? खान पान सही नहीं है। तो ऊन कैसा प्राप्त होगा? तो आप क्यों नहीं रहा है? तो ऊन कैसा प्राप्त होगा? तो निम्न कोटि का ऊन प्राप्त होगा। आपको पता ही है रेशा कैसा रहेगा जब निम्न कोटि का है? तो कड़कीला होगा, ब्रिटल होगा, रुक्ष होगा, कड़ा होगा। ठीक है, कोटि ऊन से बनता क्या है? तो नमदा बनता है। और कैसे नमदा तैयार किया था? इसकी प्रोसेस क्या होती है? ताप और दाब के संपर्क से ये तैयार किया जाता है। क्या? नमदा या फेल्ट। समझ गए आप? क्या समझे आप? कोटि ऊन। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बताना है? तो बताना है टैगलाक ऊन। देखो, टैगलाक ऊन में और पुल्ड ऊन में माइनर सा अंतर है, ध्यान रखना। पुल्ड ऊन जो था वो मांस खाने के लिए, उसका मतलब वो खाने के लिए भेड़ों को पाला था, तो उनको अच्छे आहार दिए जाएंगे। ऐसा नहीं उनको आहार नहीं अच्छे दिए जाएंगे। उनके बालों में बस क्या होता है? मरने के बाद उनकी स्किन से बालों को खींचने के लिए क्या कहता है कि लेप लगाया जाता है, उसके बाद उनको खींच के निकाला जाता है। इसी के लिए क्या होता है? ये निम्न क्वालिटी का हो जाता है। ठीक है, और कोटी ऊल आप बता कि उनको अच्छे खाने नहीं देते, इनके अनुकूल जलवायु नहीं रखी थी। टेगलाक ऊन क्या होता है? ये दुर्घटना, क्या, या दुर्घटना या अस्वस्थता के कारण क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनको मारा नहीं गया, इनका किसी दुर्घटना में अस्वस्थता से मृत्यु हो गई। ऊन कैसे प्राप्त होंगे? तो निम्न कोटि के प्राप्त होंगे। टूटे फूटे और बदरंग कहीं भी मर के पड़े, असर तो आएगा ना स्किन पे। और इनसे बनता क्या है? तो आप बोलेंगे मैम कालीन बनती है। और क्या बनता है? तो दरी बनती है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया। टैगलाक ऊन से ये नहीं होता, सॉरी भाई, बहुत कैसे गलती हो। चलो ठीक है, ये आपने समझ लेना था मृत ऊल। चलो मैंने काट दिया, गलती कर दिया। इसे समझ लेना कि मृत ऊल की ये तारीफ है, क्योंकि देखो दिमाग से उतर गया। दुर्घटना, अस्वस्थ, मृदा, ये सब क्या होता है? कालीन दरी होती है, मृत ऊल से ये बनाया जाता है। कौन सा? जो मार करके प्राप्त किया जाता है, मृद ऊल से। ठीक है, इस चीज को समझ जाना। मृत ऊल के लिए यही चीज है। और टेगलाक ऊन के लिए क्या होता है कि भाई देखो भूल गए, टेगलाक ऊन में क्या होता है कि ये क्या होते हैं? ये निम्न क्वालिटी के होते हैं। बस समझ जाओ, ये क्या होते हैं? निम्न क्वालिटी के होते हैं। कैसे होते हैं? तो निम्न क्वालिटी के होते हैं। और क्या होता है? टूटे फूटे और बदरंग इसके रेशे होते हैं। टूटे फूटे, इतने सारे बिना देखे बताने में पता नहीं कंफ्यूज हो गए। टूटे फूटे वो बदरंग होते हैं। ठीक है, बदरंग होते हैं। जब बदरंग है तो निम्न क्वालिटी का इसे कपड़े बनेंगे तो क्या कपड़ा तो बनेगा नहीं, बनेगा क्या? कालीन बनेगी। और क्या बनेगा? तो क्या बनेगा आप बताएंगे? मैम कालीन बनेगी। और क्या बनेगा? तो दरी वगैरह मोटे कामों में बनेगा। आप कालीन ऊन तो उससे कालीन ही बनता है। ठीक है, वो कैसे प्राप्त किया? तो ये भी खुरदुरी उर्दुरी क्वालिटी का इनसे क्या होता है? ऊन प्राप्त होता है। इतनी चीजें आप, मैं आशा करती हूँ कि समझ गए होंगे। समझ गए? एक बार और समझा दूं आपको। चलिए एक बार और समझाती हूँ।
बार बार अभ्यास करने से क्या होता है, सिल पर भी निशान पड़ जाता है, मतलब पत्थर पे भी, ठीक है। इसीलिए किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, अपने आप को कभी गधा कमज़ोर नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता, नहीं, बार बार अभ्यास करो, सब कुछ आएगा, ठीक है। टाइप ऑफ क्वालिटी देख रहे थे ना, क्लासिफिकेशन आप देख रहे थे, किसका क्लासिफिकेशन देख रहे थे, तो ऊल का देख रहे थे। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जलवायु खान पान का असर पड़ेगा और नस्ल का, जलवायु का, नस्ल का, और किस पे असर पड़ेगा, इनके खान पान का, रहन सहन का, ठीक है, असर पड़ेगा। अब ऊन के टाइप देख लो, यहां से वहां तक बताऊंगी तब सही रहेगा ज्यादा। मैंने क्या पहले बताया, लैम्ब ऊन जिसे मेमने का ऊन कहते हैं, मेमने का ऊन, ठीक है, लैम्ब ऊल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लैम्ब ऊल भी कहते हैं। कितने माह का, तो बताएंगे मैम 6 से 9 माह, और बीच का ले लो 8वां, मैम की बुक में 8वां दिया है, ठीक है। क्या होता है, इनके ऊन जो होते हैं, इनके दोनों तरफ से नुकीले, इनकी पॉइंट नुकीले होते हैं, और क्या होता है, तो इससे अच्छे, मतलब बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत स्लीपरी होते हैं, मतलब बहुत इतनी अच्छी क्वालिटी होती है, सब इनमें होता है। और प्राप्त कहाँ किए थे, तो बच्चे के पीठ से, मतलब मेमने के, जो भेड़ का बच्चा मेमना जिसे कहते हैं, उसके पीठ से लेकर के कहाँ तक, गले तक का इसमें होता है। और इससे क्या होते हैं, मैरिनो जाति की भेड़ों से उत्कृष्ट कोटि का कपड़े बनते हैं, ठीक है। इतना चीज आप जानते हैं। लंबाई कितनी होती है, तो 1 से 5 इंच इसकी लंबाई होती है। इसमें क्या होता है, स्कैल्पों की संख्या ज्यादा, जो स्कैल्स होते हैं इनकी संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, बस इसकी इतनी सी क्वालिटी। नेक्स्ट आता है होगेट ऊन, तो ये क्या हो गया, अभी जल्दी जल्दी से क्या हुए, जवान हुए, बिल्कुल किशोरावस्था में, ठीक है, 12 से 14 माह परिपक्व हो गए, क्या हो गए, परिपक्व हो गए। अब इनके अंग बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, ये परिपक्व है, इनसे भी सारी क्वालिटी इसी वाली इसमें पाई जाती है, पॉइंटेड भी होते हैं, अच्छे ऊन प्राप्त करते हैं। क्या, बस इसमें एक क्या, ये कमजोर होते हैं, कौन से, मेमने वाले ऊन कमजोर होते हैं, और होगेट वाले क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। इनका प्रयोग क्या किया था, तानों के ताना बाना में, ताना के लिए इनका प्रयोग किया था, समझ गए। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, वर्जिन, वर्जिन का मतलब होता है जिसे पहले कभी उपयोग में नहीं लाया गया था, बिल्कुल नई नई। यहाँ नाम किसका है, भेड़ का, तो ऐसी भेड़ या जिसका कभी उपयोग में, कभी उसके ऊन नहीं लाया गया, मतलब पहली बार उसको काटा जा रहा, वही वर्जिन हो गया, ठीक है। समझ जाओ, इससे भी क्या होंगे, तो इससे भी अच्छी क्वालिटी के ऊन प्राप्त होंगे। नेक्स्ट आता है वेदर ऊन, क्या आता है, इसी का एक पॉइंट यहाँ समझ लेना, वेदर ऊन। तो वेदर ऊन का मतलब है कि दूसरी बार काटा जा रहा है, 14 माह के बाद क्या हो रहा है, ये कौन से माह में, 14 माह की भेड़ों से दूसरी बार जो बाल काटा जाता है वो क्या होते हैं, वेदर ऊल कहलाते हैं। ये गंदे होंगे, मटमैले होंगे, ये बात तो तय है, गंदगी होगी और क्या होंगे, मटमैले होंगे, ये ठीक है। कैसे होंगे, गंदगी होगी और मटमैले, इसमें बस यही है कि गंदे होंगे और मटमैले होंगे। आपको नेक्स्ट आता है खिंची ऊल, जिसे क्या कहते थे, पुल्ड ऊन, खिंची ऊन जिसे क्या कह रहे थे, पुल्ड ऊन। दिख रहा है आपको, इधर कर देती हूँ, दिख रहा है, ब्लर है, सही हुआ। पुल्ड ऊन, इसको क्या कहता है, खाने के लिए पहले प्रयोग करते हैं, मांस को खाने में प्रयोग कर लिया, स्किन पे से क्या किया, चूना या किसी अन्य रासायनिक चीजों का लेप लगाया, उसके बाद खींच करके रेशा निकाल लिया। रेशा कैसा होगा, तो लो क्वालिटी का होगा, क्यों हो, क्योंकि चूना लगाया, इसका असर, खींचा इसका असर, वो अपने क्या होता है, पहली वाली स्थिति में कभी नहीं आ पाता, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखना है, तो उसके बाद आपने कोटी ऊल देखना। कोटी ऊल पे क्या इसकी विशेषता है कि इसके लिए प्रतिकूल जलवायु में रखा जाता, उनके अनुकूल नहीं होता, खान पान अच्छा नहीं दिया जाता, इनका खान पान अच्छा नहीं होता। इससे कैसे ऊन प्राप्त होते, तो आप बोलेंगे मैम तब तो निम्न कोटि के प्रोटीन ही खराब होंगे, कैरेटीन जो है खराब है, तो निम्न कोटि के ऊन प्राप्त होंगे, ठीक है। बनता क्या है, तो आप बोलेंगे मैम नमदा या फेल्ट बनता है, ठीक है। फेल्ट कैसे बनता है हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है टेगलाक ऊन, तो टेगलाक ऊन जो होता है वो भी क्या होता है, लो क्वालिटी का होता है, टूटे फूटे बदरंग ऊन के रंग के ये रेसे होते हैं। निम्न श्रेणी के कालीन और दरियां इससे बनाई जाती है, मतलब निम्न श्रेणी का रेसा होता है, कालीन दरियां बनाई जाती है, किससे, टेगलाक से। नेक्स्ट आता है मृत ऊल, किसी वजह से मर गए, जैसे दुर्घटना में मर गए या किसी स्वास्थ्य के किसी इशू की वजह से इनकी डेथ हो गई है, उनके बालों को उतार के निम्न क्वालिटी की चीजें इससे बनाई जाती है, दरी वगैरह। कालीन के लिए, वो कालीन के लिए ही उसका यूज किया था, ऊन, रूखी, कड़की, खुरदुरे वगैरह जो भी बहुत सारी चीजें होती, इसलिए इसे कालीन कारपेट वगैरह बनाया था, इसे कालीन ऊन कहते हैं। इसमें आशा करती हूँ कि ये जो मैं आपको आज बताई हूँ इतनी चीजें आपको अच्छे से का मतलब एकदम अच्छे से, अब आगे से लेके पीछे तक जितना बता दे समझ में आएगा। कल मैं बताऊंगी क्या, ऊन की श्रेणियां, आप पढ़ लीजिएगा, कल नहीं कल के बाद नेक्स्ट जिस दिन इसका टर्न होगा, ठीक है। फिर ऊन का उत्पादन है, थोड़ा ये बड़ा चैप्टर है, ये क्या चैप्टर है, थोड़ा बड़ा है, फिर सब छोटे छोटे ऊन है, नायलॉन है, डेक्रान है, कुछ कृत्रिम रेसे आएंगे, रेयान इंपॉर्टेंट थोड़ा, फिर कुछ आर्टिफिशियल रेसे, आपका इतना बड़ा चैप्टर जो सबसे बड़ा है टेक्सटाइल का चैप्टर वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं सोच रही हूँ आपको परिसज्जा बता दूं, मेन पहले जो
टिपिकल चैप्टर है, मैं सोची वो स्टार्ट कर दूँ, आपको परिसज्जा बता दूँ, आपको क्या फिनिशेस वाला जो चैप्टर है, आपको डाइंग वाला चैप्टर क्लियर करा दूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पहले मैं क्लियर करवा दूँगी बाकायदे बढ़िया से, उसके बाद जो छोटे छोटे चैप्टर होंगे उस पर मैं हाथ लगाऊंगी। ठीक है, आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ कर दिया करिए। ठीक है, और आप लोग जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इनको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जिसको जिन चीज़ की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही हमारी वीडियो का, उनको लाभ मिल सके। ठीक है, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो देखते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।